शुभमन का विकेट गिरने के बाद बीच मैदान पर कोहली ने कर दिया ऐसा घटिया हरकत जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद सारा तेंदुलकर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। विराट की इस घटिया हरकत को देखकर शुभमन गिल भी हैरान हो गए। तो आखिर ऐसा क्या विराट ने कर लिया? विराट कोहली की उसे घटिया हरकत वाली वीडियो को हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर गुजरात और बेंगलुरु के बीच रोंगटे खड़ा कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला, जहां पर टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही खराब हुई। मात्र 35 रनों के स्कोर पर ही बेंगलुरु के 3 विकेट गिर चुके थे। उनके 3 बड़े बल्लेबाज कोहली, देवदत्त पडिक्कल और फिलिप साल्ट पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन बाद में लिविंगस्टन, जितेश शर्मा और टीम डेविड ने मिलकर तेजी से रन बटोरते हुए निर्धारित 20 ओवर में बेंगलुरु के स्कोर को 159 रन तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट और साई किशोर ने 2 विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से साई सुदर्शन और शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेलते हुए तेजी से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवरों में गुजरात के स्कोर को 26 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 5वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार की चौथी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली ने बीच मैदान पर इतना घटिया हरकत कर दिया जिसे देखकर गिल और स्टेडियम में मौजूद सारा तेंदुलकर भी हैरान रह गई। दरअसल दोस्तों, गिल 14 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बन गए। भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में गिल को आउट करके अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली जोर जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ गए और शुभमन गिल को चिढ़ाते हुए इस विकेट का जश्न मनाया, जिसे देखकर खुद शुभमन गिल भी हैरान रह गए। कोहली के इस हरकत के बाद शुभमन गिल का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। विराट के इस घटिया हरकत का जवाब देते हुए शुभमन गिल ने जमकर गालियां बक दिया। इसके बाद वह ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। वहीं इस मुकाबले को देखने के लिए सारा तेंदुलकर भी स्टेडियम में मौजूद थी। विराट की इस घटिया हरकत को देखकर सारा तेंदुलकर भी हैरान रह गई। कोहली पर भड़ास निकालते हुए सारा तेंदुलकर ने भी उनको जमकर भला बुरा बक दिया। इस मोमेंट को देखकर स्टेडियम में बैठे हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग दांत तो तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली ने शुभमन गिल का विकेट करने के बाद इस तरीके से घटिया अंदाज में जो जश्न मनाया वह सही था या फिर गलत? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के बाद दिखा गुजरात के बल्लेबाजों का जबरदस्त तूफान। सुदर्शन और बटलर ने मिलकर मचाया ऐसा तांडव कि मुकाबला को पहुंचा अंतिम ओवर में यह नजारा देखकर फटी की फटी रह गई हर किसी की आंखें। तो आखिर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में किस टीम ने जीता मैच? गुजरात की तरफ से किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? बेंगलुरु की टीम ने कैसे की शानदार वापसी? सब कुछ हम आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, कोहली और गिल में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटन की टीम आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो शुभमन गिल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से इस मुकाबले में परी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली के साथ फिल साल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। पहले ओवर में बेंगलुरु केवल 6 रन बना पाई। विराट कोहली शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। पूरी स्टेडियम में केवल उनके नाम के ही नारे लग रहे थे।
वहीं गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अरशद खान और आते ही उन्होंने विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता केवल 8 रनों के स्कोर पर दिला दी। विराट टीम के लिए 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बेंगलुरु की टीम को पहला झटका बहुत जल्द लग गया, लेकिन साल्ट अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब देवदत्त पडिक्कल आए और आते ही उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर में बेंगलुरु की टीम केवल 12 रन बना सकी। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और आते ही सिराज ने ओवर की दूसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता केवल 13 रनों के स्कोर पर दिला दी। बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, लेकिन एक तरफ से साल्ट तो मैदान पर टिके हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 3 ओवर में 15 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए अरशद खान, लेकिन इस बार उनका स्वागत रजत पाटीदार ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद 5वीं गेंद पर साल्ट ने भी चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा था। अभी तक मैच बराबरी पर चल रहा था। भले ही गुजरात के हाथ में 2 विकेट आ चुके थे, लेकिन बेंगलुरु के बल्लेबाज भी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। इस बार इनका स्वागत फील साल्ट ने तीसरी गेंद पर आईपीएल का सबसे लंबा छक्का जड़कर किया, लेकिन इस छक्के का बदला भी मोहम्मद सिराज ने अलग अंदाज में लिया। अगली ही गेंद पर साल्ट को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। साल्ट अपनी टीम के लिए 14 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 35 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आने लगी। मैच में गुजरात टाइटन धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। अब मैदान पर रजत पाटीदार का साथ देने के लिए आए लिविंगस्टन 5 ओवर में बेंगलुरु की टीम गुजरात के सामने केवल 35 रन बना सकी। पावर प्ले के अंतिम मोबाइल में गुजरात की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए। पावर प्ले के अंतिम ओवर में प्रसिद्ध ने केवल 3 रन दिए। इस तरह से बेंगलुरु की टीम पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 38 रन 3 विकेट पर बना सकी। पावर प्ले के बाद एक बार फिर गुजरात की बॉलिंग स्पेल में बदलाव दिखा और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया ईशांत शर्मा को, लेकिन रजत पाटीदार ने इनका स्वागत पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन ईशांत शर्मा ने इसका बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 42 रनों के स्कोर पर दिला दी। बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए केवल 12 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। गुजरात की टीम बेंगलुरु पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, लेकिन लिविंगस्टन का साथ देने के लिए अब जितेश शर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जितेश शर्मा ने चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 7 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 48 रनों तक पहुंच गया। 8वीं ओवर में भी गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्ण और इस ओवर में भी उन्होंने केवल 1 रन दिए। बेंगलुरु की टीम में केवल 49 रन बना पाई। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक रन के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे। 9वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा, लेकिन इनका स्वागत जितेश शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। वहीं फिर चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर 17 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 9 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। 10वीं ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इस बार इनका स्वागत लिविंगस्टन ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 10 ओवर में 73 रनों तक पहुंचा दिया। 11 ओवर में गेंदबाजी करने आए फिरकी के जादूगर साई किशोर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जितेश ने चौका जड़कर अपनी टीम को 11 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया। 12वीं ओवर में एक बार फिर गुजरात की बॉलिंग स्पेल में बदलाव दिखाओ और इस बार गेंदबाजी करने आए राशिद खान। अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की तीसरी गेंद पर लिविंगस्टन ने शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
वहीं अंतिम गेंद पर जितेश ने चौका जड़कर राशिद खान की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन बातों का अपनी टीम को 12 ओवर में 91 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर साई किशोर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इस ओवर में बल्लेबाजों को अपनी जाल में जकड़कर रखा हुआ था। रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी साई किशोर ने ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 94 रनों के स्कोर पर दिला दी और बेंगलुरु की टीम एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। जितेश शर्मा अपनी टीम के लिए 33 रन बनाकर पवेलियन